मैंने सुना जो कच्चा कलवा है मनी ट्रांसफर कर देता है, इधर से पैसा उठा के उधर। सच्चाई है आपकी बात के अंदर। बाहर के मुल्कों का सारा पैसा हम इंडिया में लिया था। मेरा एक केस आया था, मुझे फला बंदे को मरवाना है। ठीक है, करूंगा, मैं डरता नहीं हूं इन चीजों से। अभी आप किस किस तरह के साधना करते हो? पिशाच, भूत, कच्चे कड़वे हुए ये सिद्ध कर रखे हैं मैंने। महाकाली की सिद्धि है। आपके पास जो भी कच्चा कलवा है, आपने किस किस प्रकार के काम लिए हैं उससे? बहुत काम लेता हूं मैं। जैसे मान लीजिए आज मेरे पास कोई आ गया कि गुरुजी मेरे को ये काम करना है, सबसे ज्यादा वशीकरण के ही केस आते हैं, उसके लिए मैं उनका प्रयोग करता हूँ। बच्चियां पागल हो रहे हैं, पल भर में काम कर दूंगा। खर्चा कितना लगेगा? 1100, 2100, 5000। सबसे पावरफुल वशीकरण मनमोहिनी वशीकरण है। मैं चाहूँ कि भाई मैं फॉरेन में कोई इंसान बैठा है और उसके ऊपर वशीकरण करना है। हो जाता? आपके ऊपर कभी अटैक हुआ हो किसी ऐसी शक्ति का, नेगेटिव एनर्जी का? इस प्रकार का काम कई बार होता है हमारे साथ, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाती हैं ये चीजें। सर्वा हनुमान जी, भोलेनाथ, महाकाली, इनकी सिद्धियां सब साथ लेके चलता हूँ। आपके पास जो भी कच्चा कलवा है, आपने किस किस प्रकार के काम लिए हैं उससे, या फिर क्या काम आप अभी लेते हो? बहुत काम लेता हूं मैं। जैसे मान लीजिए आज मेरे पास कोई आ गया कि भाई गुरुजी मेरे को ये काम करना है, तो अगर वो गलत है काम, जिसका रिकॉर्ड गलत है ना, वो काम मैं कभी नहीं करता। आज मेरे पास कोई परेशान आ गया, गुरुजी ये परेशानी है और ये बंदा इतने दिन से मेरे को परेशान कर रहा है, उसके लिए मैं उनका प्रयोग करता हूं। अगर कोई हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट आ जाते हैं जो पता नहीं लगने देते हमको भी कि भाई वो गलत है या सही है। हाँ। हमें तो बाद में अपने आप जब हम पूजा में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, तब पता लगता है कि ये तो गलत काम करवाने आया है, तो हम छोड़ देते हैं उस काम को। हम अगले से कांटेक्ट नहीं रखते ऐसे बंदे से। जाओ अपने हिसाब से। मैंने सुना जो कच्चा कलवा है वो ट्रांसफर करता है, फंड ट्रांसफर कर देता है, मनी ट्रांसफर कर देता है, इधर से पैसा उठा के उधर। देखिए ऐसा है, आपको बात बताऊं, हाँ। कुछ सच्चाई है आपकी बात के अंदर। अगर मान लो ऐसे ही फंड ट्रांसफर होता तो बाहर के मुल्कों का सारा पैसा हम इंडिया में ले आते। फंड ट्रांसफर नहीं होता है, वो आपको सूचना दे सकता है कि जैसे मान लीजिए मैं आपके 10,000 रुपये मांगता हूं और आप मेरे को दे नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि आपके पास 10,000 रुपये तो है, लेकिन आपकी नीयत में खोट है। अच्छा। तो वो कच्चा कड़वा आपको मेरे को आके ये बता देगा कि उस बंदे के पास पैसे तो हैं, लेकिन वो देना नहीं चाहता। पैसे पड़े हैं लेकिन वो देता नहीं है आपको। ये समझ लो आपको भूलना पड़ेगा। इस तरह की चीजें ये कच्चे ऐसे साधक आए हैं जो कह रहे हैं कि जयपुर में किसी के गोडाउन में 10,000 करोड़ रुपए पड़े थे, हमने वो ट्रांसफर करके दिल्ली के गोडाउन में रखवा दिए। अच्छा। देखिए अपनी अपनी सबकी भावना है, मैं इन चीजों के विरुद्ध कभी बोलता नहीं हूं, क्योंकि वो भी साधक, हम भी साधक, किसी के खिलाफ नहीं बोलता। लेकिन ठीक है, जो अपने हिसाब से कोई करता है उसको करना चाहिए, और मैं जो भी चीज करता हूं वो अपने ईश्वर को साक्षी मान के करता हूं, जो भी करता हूं। अभी आपने बताया वशीकरण के बहुत ज्यादा केस आते हैं आपके ऊपर। सबसे ज्यादा वशीकरण के ही केस आते हैं। बच्चियां पागल हो रहे हैं, केस आने ही आने। अब वशीकरण के बारे में आपको बताता हूं। आजकल के नौजवान और बच्चियां, कोई कहता है 2 घंटे में काम कर दूंगा, कोई कहता है आधे घंटे में काम कर दूंगा, कोई कहता है 5 घंटे में काम कर दूंगा, 15 मिनट में काम करो, पल भर में काम कर दूंगा। 1100 रुपए। खर्चा कितना लगेगा? 1100, 2100, 5000। मैं कह रहा हूं, पहली बात तो टाइम पे आता हूं। 2 घंटे के अंदर तो आप दुकान से सामान नहीं ला सकते, क्या कर लोगे? कर क्या दोगे? कोई पूजा पाठ तो करोगे ही उसकी। तो 2 घंटे तो उसमें लग जाते हैं। अपन सामान लाने जाते हैं दुकान से कि ये घी दे दे, ये रोड़ी दे दे, ये मोली दे दे, इस तरह की चीजें हम लाते हैं ना, तब उसमें लग जाता है इतना टाइम। तो आज 2000 में क्या काम कर देगा बंदा, मेरे समझ में नहीं आ रही। 1000 रुपए किलो तो घी हो रहा है। आप समझो बात को, कि जो मैं चीज बता रहा हूं आपको कि 1000 रुपए किलो तो घी हो रहा है, कहां से काम कर देगा? ये काम होते हैं और बहुत तसल्ली बख्श होते हैं, और बहुत प्रकार के वशीकरण भी होते हैं, आपको बता दूं। लेकिन सबसे पावरफुल वशीकरण मनमोहिनी वशीकरण है। इससे ज्यादा पावरफुल कोई भी वशीकरण नहीं है। ये समझ लो कि रूठे हुए को मना लो, वशीकरण से जो चाहे वो करवा लो। ये काम इस प्रकार का है कि हम, अगर मैं आपको जानता हूं ना दीपक जी, हाँ जी, तो मैं आपके ऊपर काम कर सकता हूं। मैं आपको जानता नहीं हूं ना, तो मैं आप पे काम नहीं करवा सकता। ये ध्यान रखने की बात है। कल को मेरे को कोई कह दे कि भाई फला फला बंदे के ऊपर करना है, मैं नहीं कर सकता वो,
किस लिए करूंगा? आप उसको जानते हो क्या? आप मेरे से करवाने आए हो? हाँ, अगर आप उसको जानते हो और वो आपको जानता है तो ही वशीकरण पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है वशीकरण। वशीकरण ऐसा ही होता है कि इसके अंदर ही सारे काम निकल के आते हैं। और मनमोहिनी वशीकरण का एक ही फंडा है कि मन को मोहने वाला वशीकरण, हाँ जी, कि जिसके अंदर ये समझ लो लोग बिजनेस के लिए भी करवाते हैं। बिजनेस पे मतलब, हाँ, बिजनेस के लिए करवाते हैं कि भी इसका बिजनेस डाउन करना है, मेरे को, मेरा कॉम्पिटिटर है, इसको डाउन करना पूरा का पूरा, हो जाता है। करना ही वो पड़ता तो है। स्तंभन है मेरे ख्याल से, क्या कह रहे हो? वो तो स्तंभन क्रिया है। देखिए, स्तंभन क्रिया है, लेकिन मैं आपको जो वशीकरण के बातें बता रहा हूं उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वशीकरण चीज है, आज मान लो बंदे का दिमाग ही नहीं रहेगा बिजनेस में, वो इधर उधर की बातें करने लग जाएगा। जो ये मान लो कि शेयर, ये वाला शेयर खरीदना है अपन को, उसमें घाटा ही घाटा है, और वही शेयर खरीदेगा। वशीकरण की वजह से ही तो हो रहा है ना कि उसको बर्बाद करना है। अब बर्बाद कैसे भी कर सकता है इंसान। तो ये वशीकरण इसमें भी आजकल चल रहा है कि भाई सास आती है बहू पे करवाने के लिए, बहू आती है सास पे करवाने के लिए कि मेरी बात मान ले। लेकिन ये सब चीजें जो आजकल के माध्यम से आज की दुनिया में जो चल रही है, वो मैं आपको उसी सच्चाई से अवगत करवा रहा हूं आपको सारी की सारी। प्रोसेस क्या है इसका? देखिए, वशीकरण का जो प्रोसेस है वो तो मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से बता नहीं सकता, लेकिन जो प्रोसेस है वो बहुत सरल प्रोसेस है। और अगर मैं चाहूं कि भाई मैं फॉरेन में कोई इंसान बैठा है और उसके ऊपर वशीकरण करना है, तो मेरे पास उसकी पर्याप्त चीजें होनी चाहिए। जैसे कि कोई फोटो हो, नाम हो, उसका प्रॉपर एड्रेस हो। इस तरह से ये वशीकरण होता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि दीपक नाम का एक आदमी नहीं है इस संसार के अंदर, बहुत सैकड़ों। अब उसको आगे कैसे लेके जाएं? दीपक पे वशीकरण करना है तो उसका एड्रेस होना चाहिए, उसकी फोटो होनी चाहिए, उस एड्रेस पे वही दीपक रहना चाहिए, तभी वशीकरण संभव होता है। नहीं तो दूसरे के ऊपर लग जाता है। आज मान लीजिए कि आपके स्टूडियो में 2 दीपक है और आपने यहाँ का ही एड्रेस दे दिया, तो दोनों पे हो सकता है या किसी पे भी ना हो। अच्छा, क्योंकि वो क्रॉस हो जाता है कनेक्शन। समझ गया। क्रॉस कनेक्शन होगा तो कुछ नहीं बन पाएगा। समझ गया मैं आपकी बात। ये चीजें इंपॉर्टेंट है वशीकरण के माध्यम से। और वशीकरण, जो मनमोहिनी वशीकरण मैं आपको बता रहा हूं, वो मनमोहिनी वशीकरण ऐसा है कि आप उसके अंदर कुछ भी कर सकते हो। लड़के लड़कियां और ये तो चलो मान लो होता ही रहता है वशीकरण के अंदर। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि वशीकरण का असली प्रोसेस 7 से 9 दिन का प्रोसेस होता है। 7 से 9 दिन? 7 से 9 दिन उसमें लगेंगे ही लगेंगे। जो आपको घंटों का और मिनटों का जो कह रहे हैं, और जो कुछ तुच्छ मात्र पैसों में ये काम कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से गलत जा रहे हैं। उनको अपने हिसाब से चलना चाहिए। और विद्या को बदनाम नहीं करना चाहिए। जो जानता है वही करे, अदरवाइज ना करे। कोई केस जो आपके पास आया हो, जो आपको लगा हो कि ये वशीकरण हो भी नहीं सकता और वो कर दिया हो आपने? ऐसा केस हुआ था एक, मैं आपको बताऊं कि देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं केस वही लेता हूं जो मेरे से होने वाला होता है, अदरवाइज मैं लेता ही नहीं हूं। हाँ, पहले ये बात मैंने कही है आपको पहले। तो ऐसा केस आया था मेरे पास। एक बच्चा था, हर जगह से निराश, सब जगह से निराश, और बिल्कुल ये समझ लो कि कहीं पे भी उसका काम नहीं बना। सैकड़ों जगह उसने मार खा ली, खूब पैसे बर्बाद कर दिए। मेरे पास आया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस बच्चे का केस सिर्फ इतना ही था कि अपनी कोई 6 या 7 साल पुरानी लवर थी, उसको हासिल करना चाहता था। वो बच्ची भी उसको चाहती थी, लेकिन कुछ कास्ट वगैरह का और इनका सिस्टम हो गया, तो उस वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। मैंने उस बच्चे का काम किया था। आपको बात बताऊं, आज वो दोनों मियाँ बीवी है, उनके घर वाले भी माने हुए हैं, बढ़िया तरीके से सेटल है दोनों के दोनों।
उनके ऊपर आज कोई दिक्कत नहीं है, और वो मेरे परमानेंट, ये समझ लीजिए कि परमानेंट भगत है इस समय। और हम और वो आज ये समझ लो फैमिली टर्म्स हो गया। कई बार क्या होता है कि कई बच्चों से इस तरह का टर्म्स हो जाता है कि भाई ठीक है ये काम हमको करना है, और उस हिसाब से किसी का कुछ मिल जाता है किसी को, तो मिलने के बाद इंसान पता नहीं क्या से क्या कर देता है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। हाँ जी, बताइए। मेरी बच्ची है एक बेंगलोर की, ठीक है, और वो किसी के प्यार में पागल थी। बंदा पूरा करप्ट, पूरा का पूरा करप्ट बंदा, और उसको चक्कर कटाए जा रहा। शादीशुदा था। अच्छा। बंदा भी शादीशुदा था और वो बच्ची भी शादीशुदा। उसको चक्कर कटाए जा रहा। वो बच्ची मेरे पास आई कि गुरुजी इस बंदे का वशीकरण करना है। मैंने उसका पूरा चेक किया। चेक करने के बाद पता लगा कि ये तो पूरा का पूरा खारिज होया हुआ बंदा है। ये बंदा तो उस बच्ची के लायक ही नहीं है। तो अगर आपके पास कोई अगर आ रहा है तो उसको आप अपना समझो। अगर वो बहुत विश्वास करके आया आपके पास तो उसके लिए हमको ऊंच नीच सब उसको बतानी चाहिए कि भाई इस तरह से काम करेंगे तो ये होगा, इस तरह से काम करेंगे तो ये होगा। तो वो बच्ची ने मेरे को ऑफर किया कि गुरुजी मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगी, आप सिर्फ मेरा ये काम कर दो। मैंने उसकी सारी डिटेल्स वगैरह मंगाई और मैंने काम स्टार्ट किया। तो पूरा का पूरा एकदम अंधकार आ गया, पूरा का पूरा सामने अंधेरा हो गया उस बच्ची के नाम से मेरे पास कि इतनी अच्छी बच्ची है और इसके खिलाफ ये बच्चा इस तरह की साजिशें कर रहा है। वो बच्चा जगह जगह गड़बड़, मतलब लूज कैरेक्टर था वो पूरा। समझ गया। अब वो बच्ची ने मेरे को जब सुबह हुई तो मैंने उस बच्ची को बुलाया और बुला के मैंने उसको सारी बात बताई कि बेटा ये बात है, मैं आपका बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन काम तो ये वाला है और इसके अंदर ये समझ लो कि अगर हम काम करेंगे तो आपको हासिल कुछ नहीं होना है, जाएगा ही बस, जाएगा। ये आपको लूटेगा सिर्फ और कुछ नहीं करेगा, लूटेगा सिर्फ, उसके अलावा और कुछ नहीं करेगा बेटा। तो उसको मेरी बात पे विश्वास ना आई। बच्चे को कैसे आएगी? उस बच्ची को विश्वास नहीं आएगा ना मेरे पे कि भाई वो मेरे से नवी जुड़ी है, तो वो कैसे विश्वास करेगी मेरे। तो मैंने उसको कुछ चीजें दिखाई उस बच्चे की, जैसे कि वो बच्चा अलग अलग जगह घूमता था, उस बच्ची को नहीं पता लगता था। तो मैंने अपने जो कच्चे कड़वे वो भेजे कि आज पता कर कि वो बंदा कहाँ है, फला बंदा कौन सी जगह घूम रहा है। तो वो उस चीज ने मेरी कच्चे कड़वे ने मेरे को बताया कि भाई ये बंदा यहाँ पे बैठा है। अब वो बंदा वहां पे बैठा है तो मेरे को मालूम है कि उसके साथ और कौन है। मैंने उस बच्ची को फोन कर दिया, बेटा वहां पहुंच। हाँ वहां पहुंचो और ये चेक करो आप। मैंने 2 या 3 उदाहरण उसको दिए। बच्ची एकदम साफ बोली, गुरुजी मेरे को इसके साथ रहना ही नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि हाँ, वशीकरण हर चीज जरूरी नहीं होता कि भी अगर गलत चीज हो रही है तो हम उसको रोक देते हैं। आपके पास ऐसा भी होता है जैसे आपके पास कोई वशीकरण कराना है तो आप उसको सही रास्ता भी दिखाते हैं कि तू गलत जगह जा रहा है या जा रही है। ये रास्ता वाली मैंने आपको बताई ना अभी, यही तो बताई है मैंने आपको। और इसके अनुसार ही मैं आपको बात बताऊं कि जैसे हमारे पास लोग आते हैं कि भाई ये करवाना है, वो करवाना है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग आएंगे उनकी डिमांड अगर फुलफिल होगी तो ही हम काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये काम आप समझ के चलो कि इस चीज को अगर नॉलेज में लेते आएंगे ना कि भाई ये काम अपन ये बच्ची करवानी आई है और इसका इसमें भला नहीं है, बुरा ही बुरा है, माता पिता की बदनामी है, तो उसको हम कह देते हैं बेटा तू गलत जगह जा रही है, गलत जगह जा रही है, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, हम उसको इस तरह से बोल देते हैं। और फिर भी अगर बच्चे नहीं मानते हैं तो हम अपनी तरफ से छोड़ देते हैं। फिर वो जगह जगह मान लो कहीं भी काम करवाने जाते हैं, पैसों का लॉस खा कर बैठ जाते हैं घर पे आराम से। अभी हाल ही में एक साधक आए थे हमारे पास, उन्होंने वो भी कह रहे थे कि मैं वशीकरण एक्सपर्ट हूँ और मैं तो करवा देता हूँ। कि मेरे पास एक लड़का आया था, उसने बोला कि इस लड़की के साथ मुझे सिर्फ संभोग करना है, इससे ज़्यादा कोई रिश्ता नहीं रखना। मैंने करवा दिया और ऐसे 100 केसेस करवा रखे हैं मैंने। आप करवा देते हो ऐसा? ऐसा काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आज आप ये समझ के चलिए कि भाई वशीकरण एक विद्या है। अगर हम उसको गलत तरीके से किसी के साथ करेंगे तो वो विद्या आपके पास से चली जाएगी, चली जाती है। जो साधक आपके पास आए हैं, मैं उनको जानता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी हम गलत चीज़ों में उस चीज़ को आगे लेके आएंगे, वो आगे से आगे वो विद्या धीरे 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 आपके पास से चली जाएगी।
क्योंकि उसे पाने के लिए हमने बहुत साल लगाते हैं, उसके लिए बहुत समय लगता है, कई सालों तक तपस्या करनी पड़ती है, जंगलों में रहना पड़ता है, इधर उधर मतलब घर बार से बिल्कुल नाता तोड़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 16-17 साल तक नीलांचल पर्वत पे रहा, माता कामाख्या के स्थान पे। तो उसी अनुसार जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास इस प्रकार का कोई केस आता है, तो हम सीधा बोलते हैं कि अपने घर चला जा भाई, कुछ नहीं रखा इन बातों में। कि भाई अगर कोई सच्चा प्यार करने वाला है और वो किसी वजह से नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसके अनुसार हम उन्हें मिलाने का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती करने पे आ जाता है कि भाई मुझे सिर्फ इतना ही करना है, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, कि मुझे इनकी लाइफ बर्बाद करनी है, तो वो काम हम नहीं करते। हम इसके ऊपर ही पूरा सोच लेते हैं कि भाई इसकी मानसिकता क्या है। अगर मानसिकता सही नहीं है तो वो आज मान लीजिए आपके पास आके कोई इसी हिसाब से बोल देगा कि मेरे को तो यही काम करना है सिर्फ, तो भाई तू और कहीं मुंह मार, यहाँ क्या लेने आया, किसी की जिंदगी क्यों खराब करनी है, इस हिसाब से क्यों कर रहा है तू किसी के साथ। अगर इस हिसाब की चीजें हमें पता लगती है तो मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं उसको अपनी तरफ से भी दंडित करता हूं। जैसे मेरे को पता लग जाता है कि भाई ये इस मानसिकता से आया है कि इसका कोई प्यार नहीं है, ये सिर्फ भोग के लिए आया है, संभोग के लिए आया है, बस इसके अलावा ये कुछ नहीं चाहता, तो उसको ये समझ लो कि अपनी शक्तियों से उस रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये इस रास्ते से हट जाए, ना किसी की जिंदगी बर्बाद ना करे। ये अगर किसी की जिंदगी बर्बाद होगी तो इसका कुछ नहीं जाना, लेकिन आगे जीवन में उस बच्ची के दिक्कत आती है, 100% आती है दिक्कत। उसके अनुसार जैसे मान लीजिए कि आज कोई भी चीज है, अगर किसी चीज का आधार से ही नहीं है ना, अगर आधार से ही नहीं है तो उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलेगा। उसके लिए हम कुछ भी सोचते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये काम हमने कर दिया और वो काम सही तरीके से हमने नहीं किया है ना, तो उसका जो फल है वो सही तरीके से सही नहीं मिलेगा। और वो सही नहीं मिलेगा तो हमें पता लगेगा कि भाई ये काम किस प्रकार से हुआ और क्यों हुआ। हाँ जी सर। मेरे पास एक केस आया था, आपको बता रहा था मैं, तो उसके अनुसार उस केस में क्या था कि आज जो हमारे साथ हो रहा है उसको हमें बदलना है। क्या बदलना है भाई? आज मेरे साथ ये घटना होने वाली है, मेरे ऑफिस में आज ये केस होगा और मुझे मालूम है आज मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मुझे निकालने वाले हैं, ये मान लीजिए आप नौकरी से, कि मुझे आज अल्टीमेटम आ चुका है कि निकाला जाएगा नौकरी से, या कोई भी काम के लिए कोई बिजनेस में कोई घाटा होने वाला है। तो उस तरह के केस हमारे पास आए थे। उस केस के लिए मैंने आपको बात बताऊं कि उस नौकरी वाले बंदे के लिए, गरीब बंदा था बेचारा, और उसके लिए मैंने उसके बॉस का दिमाग चेंज कर दिया था। अच्छा, उसके बॉस का दिमाग चेंज किया, हुआ भला। अगर आपकी मानसिकता सही होगी, अगर आपका दिल सही होगा किसी का भला करने के लिए, तो वो काम बहुत जल्दी होते हैं। आप किसी चीज का लालच करेंगे ना तो वो काम बहुत देरी से होता है। लेकिन उसके बॉस का दिमाग चेंज किया, आज भी वो बच्चा अपने उसी काम में लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है गुड़गांव के अंदर अपने, और वहीं काम कर रहा है और उसको कोई दिक्कत नहीं है उसकी नौकरी में। और उसके बॉस की और उसकी आज बहुत ज़्यादा पटरी भी खाती है, बढ़िया काम चल रहा है उसका, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है आज उसको। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे पास आती रहती है। हम अगर सही मायने में अगर कोई काम करने जाएंगे ना, तब तो होगा भला। और अगर गलत मायना लेके चलेंगे कि भैया हमें इसको ये कर देते हैं, उसको वो कर देते हैं, जबरदस्ती की चीज़ों में नहीं पड़ना। मुझे कोई मतलब नहीं है, आप मेरे पास आओगे तो ही मैं काम करूंगा, मैं आपके पास चल के नहीं आऊँगा। मेरे पास आप आए, आपकी भावना मैंने देख ली, क्या भावना है, क्या मानसिकता लेके आप मेरे पास पहुँचे हो, वो पता करके फिर ही मैं काम हाथ में लेता हूँ। और जो काम हाथ में ले लिया वो रुकेगा नहीं, ये आपको आज ही कह देता हूँ, आपके स्टूडियो के माध्यम से कह रहा हूँ। जो काम हाथ में लिया वो रुकता नहीं है, और अगर हाथ में नहीं लिया तो कोई किसी का बाप कर नहीं सकता, ये और बता देता हूँ। अगर मैंने हाथ में नहीं लिया तो कोई कर नहीं सकता, सीधी बात, स्पष्ट बात। आपको आपके ऊपर कभी अटैक हुआ हो किसी ऐसी शक्ति का, नेगेटिव एनर्जी का? देखिए, इस प्रकार का काम कई बार होता है हमारे साथ, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाती हैं ये चीज़ें, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, क्योंकि सर्वा हनुमान जी, बजरंगबली बाबा, जो हम आपको बताते हैं, बजरंगबली बाबा, भोलेनाथ, महाकाली, इनकी सिद्धियाँ सब साथ लेके चलता हूँ। और मातेश्वरी के नाम से और भोलेनाथ के नाम से ये समझ लो कि
इन चीज़ों का काट करने के लिए तैयार रहता हूँ। बहुत सी चीज़ें हमारे ऊपर आती है, बर्बाद करने के लिए आती है, मारने तक के लिए आती है हाँ जी। कि भाई ये जो तांत्रिक है ये लोगों का भला कर रहा है इस समय, तो ये हमारे काम में बीच में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी का काम कर रहा हूँ और सामने वाले ने ये सोच लिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इस तांत्रिक को ही खत्म कर देते हैं, इसका ही क्रियाक्रम कर देते हैं, तो आगे काम कहाँ से होगा। आती है वो चीज़ें, लेकिन आपको मालूम है कि आज मैं बैठा हूं ना तो अपने ऊपर शक्ति का लिवाज पहन के बैठा हूं। मातेश्वरी का आदेश है, भोलेनाथ का आदेश है, बजरंगबली बाबा का आदेश है, उसकी पूरी शक्ति साथ में रहती है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो ये ऊपरी हवा चलती है ना, इस हवा में पता लग जाता है कि भाई कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन हवा के साथ ही चलते हैं, उसके खिलाफ नहीं चलते। आज मान लीजिए कि मैं इस प्रकार का काम कर दूंगा कि ये 100 शक्तियाँ मेरे पास आ रही है, ये 100 शक्तियों को मैं ले लेता हूँ, तो उनमें कोई नेगेटिव भी आ जाती है। नेगेटिव शक्ति आएगी तो वो मेरे को भी अंदर से गड़बड़ कर देती है। तो उसके लिए जो 100 शक्तियाँ मेरे पास आ रही है, उन 100 शक्तियों के अंदर से मैं नेगेटिव शक्ति को अलग हटा देता हूँ और मैं पॉजिटिव ही शक्तियाँ लेता हूँ और उन्हीं से ही सारे काम करवाता हूँ। और जैसे बोलता हूँ वैसे ही करती है, उससे आगे बढ़ती नहीं है वो चीज़ें। आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ क्योंकि माता का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि जो कह दिया वही होगा, उसके अलावा हिलेगी नहीं वो चीज़ें मेरी। अगर मैंने कोई चीज़ भेज दी और वो बिना काम करे बिना वापस आ जाए, हो नहीं सकता ऐसा। वो काम करके ही उसको बदस्तूर जारी करने के बाद ही वापस आएगी कि मैंने गुरुजी ये काम कर दिया, मैं वापस आ गई। तब क्लाइंट को जाके उसमें तसल्ली होती है। आज मान लो कि बहुत सी चीज़ें चल रही है, ये कर दो वो कर दो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सब देखिए जो सिस्टम है उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। हम वो काम कर सकते हैं जो हमारे वश में है, हमारे कोई वश में चीज़ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आज मेरे को कोई कह देगा कि कोई भी चीज़ आप कर लो, मैं नहीं कर सकता वो चीज़। मैं अपने लेवल तक ही बात करता हूँ। इसके लिए मैंने आपको पहले बोला कि अगर मेरे से काम नहीं होने वाला है तो मैं मना कर देता हूँ अगले बंदे को। और कोई ऐसा सक्षम इंसान नहीं है या प्रेत नहीं है जो हर काम कर सकता है। आपको ये भी बता देता हूँ, हर काम करने वाला कोई सक्षम नहीं है इस धरती के ऊपर। सर्वे सर्वा वो है ऊपर वाला, वो हिलाता है सबकी घंटी। वो जैसे जैसे हिलाता है वैसे वैसे हम हिलते हैं। आज ये अंगुली हिल रही है ना तो मेरा दिमाग चल रहा है तब हिल रही है अंगुली। ये दिमाग ही ऊपर वाला चलाता है सब कुछ। तो ये सब चीज़ें आज मान के चलो आप कि इनमें कोई सिस्टम जो चल रहा है वो पूरा का पूरा सही है, लेकिन हम कोई गलत काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हमें उसमें वापस मुँह की खानी पड़ती है। मैं चाहता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा स्पेसिफिक बताएं कि कौन कौन से लोग आपसे संपर्क करें, किस किस प्रॉब्लम से जूझ रहे लोग आपसे कांटेक्ट करें। देखिए, मेरे से संपर्क करने वाले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो आजकल वशीकरण के केस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के पास आते हैं, तो बच्चे बच्चियाँ जो भटके हुए हैं वो ज़रूर संपर्क करें। ठीक है। एक जो सिस्टम एक और चल रहा है बिजनेस का, बिजनेस में घाटा वादा लॉस चलता रहता है, उसके अनुसार कंटिन्यूस प्रोसेस में अगर इस तरह की चीज़ें चल रही है तो वो मेरे से संपर्क करें। मॉडलिंग से संबंधित कोई बच्चियाँ हैं, कोई बच्चे हैं, वो संबंधित वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कि ये समझ लीजिए कि आज बहुत चीज़ें चल रही है। आज मान लो मैं इस पे बताने बैठूंगा तो ये समझ लो कम पड़ जाएंगी चीज़ें। लोगों की समस्या ही इस प्रकार की आती है कि भाई ये समस्या है मेरे, जो हमने कभी सुनी ही नहीं। इस प्रकार की भी समस्या लेके लोग बाग आ जाते हैं हमारे पास कि गुरुजी ये समस्या, अरे यार इसका तो नाम ही नहीं सुना आज तक, तू कहाँ से ले आया ये समस्या। लेकिन उस समस्या को सुनते हैं तब पता लगता है यार ऐसी भी समस्या होती है, इस प्रकार की भी समस्या कोई हो जाती है। तो इस वजह से कोई बात नहीं, मेरे से संपर्क कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मातेश्वरी ने चाहा तो कल्याण जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आपसे अच्छा लगा बात करके। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आई होप ये पॉडकास्ट आपको भी उतना ही पसंद आया हो जितना प्यार से हमने इसको बनाया है। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था जरूर हमें कमेंट करके बताएं। इनकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनको फॉलो करें। ऐसे ऐसे पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं करा उसको उसके बाद भेज सकते हैं कि हम कच्चे कलवे ताकि सब्सक्राइब करें। जरूर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार।